बीकानेर से बड़ी खबर है। जेल की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। बैरक नंबर 13 में बंदी के पास मोबाइल मिला। हरियाणा निवासी सजायाफ्ता बंदी अंकित पंडित से मोबाइल मिला है। जेल प्रशासन ने बिछवाल थाने में मामला दर्ज करवा दिया। पिछले दिनों में जेल में आपको बता दें कि एंड्रॉयड मोबाइल मिला था। जेल प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बीकानेर से बता रहे हैं, जहां पर जेल की सुरक्षा में सेंधमारी का मामला सामने आया है। बैरक नंबर 13 में बंदी के पास मोबाइल मिला है। हरियाणा निवासी सजायाफ्ता बंदी अंकित पंडित से मोबाइल मिला है। जेल प्रशासन ने बिछवाल थाने में पूरा मामला दर्ज करवा दिया और पिछले दिनों में जेल में आपको बता दें कि एंड्रॉयड मोबाइल मिला था। जेल प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। तो वहीं सीकर के पलसाना में सरस डेयरी के अंदर गंगाजल छिड़कने का मामला थम नहीं रहा है। डेयरी के बाहर 16 दिन लंबे चले धरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लिहाजा प्रदर्शनकारियों ने अब आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान किया है। दरअसल सरस डेयरी में एमडी कमलेश मीणा के तबादले के बाद से ही विवाद चल रहा है। लोग तब और भड़क गए जब उनके तबादला होते ही पूरे परिसर में गंगाजल छिड़क करके शुद्धिकरण किया गया। ऐसे में कमलेश मीणा के समर्थकों ने छुआछूत का आरोप लगाया है। समाज के जो लोग बैठे इनसे माफी मांगते, यहाँ आके जाजम पे माफी मांगते, आप अंदर वीडियो बना के भेज रहे हो कि वहीं भीलवाड़ा में इस बार नवरात्र महोत्सव में गरबा को लेकर के बड़ा फैसला हुआ है। आयोजकों ने गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरीके से बैन कर दिया है। साथ ही पहचान पुख्ता करने के लिए आधार कार्ड तिलक अनिवार्य कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। गरबा को लेकर घमासान, नो टू भाईजान। पंडाल में जींस नहीं, केवल पारंपरिक परिधान। नवरात्रि पर वीएचपी बजरंग दल का बड़ा ऐलान। नवरात्रि में गरबा को लेकर देश भर के गरबा आयोजनों के नियम चर्चा का विषय बने हुए हैं। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी गरबा आयोजकों ने गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए कई नियम बनाए हैं। नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है, पंडाल सज चुके हैं, गरबा पंडाल सज चुके हैं। हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो त्योहार होते हैं उसमें से नवरात्रि को भी माना जाता है। 9 दिन माता रानी की पूजा और पाठ होता है। भक्त माता रानी को मनाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गरबा पंडालों के लिए नियम निकाले हैं, जिसको जो आयोजक है उन्होंने सर्वसम्मति से मान भी लिया है। जिले में हो रहे गरबा आयोजनों में गैर हिंदुओं का प्रवेश बैन रहेगा और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही एंट्री मिलेगी। गरबा आयोजन में आने वाले लोगों को तिलक लगाया जाएगा। साथ ही उन पर गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव भी किया जाएगा। साथ ही अपील की गई है कि जीन्स और टी शर्ट के बजाय पारंपरिक परिधान ही पहनकर आएं। पंडाल में हिंदू पारंपरिक वेशभूषाओं में आप शामिल हो और इस भक्ति और शक्ति के उत्सव में आप शामिल हो। अश्लील पूर्वक गाने यहाँ न चलाए जाएं। मातृ शक्ति उसके समर्थन में है। हम भी यही चाहते हैं कि किसी भी हिंदू पंडाल में या इस गरबा पंडाल में ऐसे गैर तत्व न आए और जिहादी गतिविधियों पर रोक लगे। इन नियमों के पीछे हिंदू संगठनों का कहना है कि गैर हिंदू पंडालों में प्रवेश कर हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसाना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह के कड़े नियम जरूरी हैं। गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। तो साथ ही हमारी आयोजन समितियों से ये निवेदन है और उनसे बातचीत चल रही है कि जो भी इस प्रकार से लोग प्रवेश करेंगे इस गरबा महोत्सव में, उनके हम तिलक लगाकर उनका अभिनंदन करेंगे और आधार कार्ड हम चेक करेंगे। साथ ही आयोजन स्थल पर गंगा जल और जो गौमूत्र है इसका छिड़काव करके हम स्थान को पवित्र करने का भी कार्य करेंगे। भीलवाड़ा में इस बार गरबा आयोजनों को मर्यादित रखने के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नई पहल की है। देखना होगा इसका कितना असर होता है। नवरात्रि पर गरबा और डांडिया के आयोजन में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शहर के चौराहे पर होर्डिंग लगाए हैं, जिसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही हैं। और इसी बीच मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रदेश संयोजक इरशाद अली ने बड़ा बयान देते हुए कहा है, जहां मुस्लिम हिंदुओं के त्योहार चाहे होली, दिवाली या रक्षाबंधन को मनाने से बचते हैं,
तो फिर गरबा और डांडिया के कार्यक्रमों में जाना क्यों जरूरी है? ऐसा जी आप किस तरह से देखते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कोटा ही नहीं भीलवाड़ा और कई शहरों के अंदर इस तरह के पोस्टर होर्डिंग बैनर लगा दिए गए हैं कि गरबे और डांडिया में गैर हिंदू का प्रवेश नहीं हो। देखिए, इसको अगर हम आज से 60 वर्ष 70 वर्ष पूर्व की बात करें तो कट्टरता का जो जहर था वो कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों के अंदर बोया था। उसी के चलते अब ये देखिए वो कट्टरता जो है वो दिमाग के अंदर है। आज डांडिया का जो एक तरीके से जो मुद्दा बना हुआ है, तो आप ये देखिए कि जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, सबके रिलीजन जरूर अलग हो सकते हैं लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो तो भारतीय है। और भारतीय संस्कृति को जो मानने वाले हैं, चाहे वो मैं हूँ, आज ऐसा नहीं है, आज मुझे भी कई जगह, चाहे वो किसी विशिष्ट अतिथि के रूप में किसी भी, मुझे भी कई जगह बुलाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे मेन जो वर्जित जो बताया गया है वो जो कट्टरवादी सोच है, जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं कि भाई हमारा जो धर्म है वो किसी दूसरे धर्म को हम बिल्कुल इज्जत नहीं दें, किसी के दूसरे त्योहारों पे नहीं जाए। और इसी बीच दौसा से बड़ी खबर है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय निमाली में तालाबंदी हो गई है। ग्रामीणों ने स्कूल का गेट बंद करके प्रदर्शन किया है। स्कूल प्रिंसिपल देवी सहाय का तबादला होने से नाराज हुए ग्रामीण और स्कूली बच्चे और प्रिंसिपल की कार्यशैली की सराहना करते ये ग्रामीण नजर आए हैं। प्रिंसिपल देवी सहाय को पुनः निमाली स्कूल में लगाने की मांग रखी गई है। शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, यदि प्रिंसिपल का ट्रांसफर नहीं हुआ कैंसिल तो किया जाएगा अनिश्चितकालीन गेट बंद। हो गया है, इसलिए हम स्कूल के बाहर खड़े हैं। उन्हें नहीं जाने देंगे। उनके जैसे कोई प्रिंसिपल ना ही है ना ही होंगे। वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई भी प्रिंसिपल नहीं पढ़ाएगा। हमारे यहाँ निमाड़ी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से प्रिंसिपल का ट्रांसफर हो गया। खैर देखो, वो टीवी पे आता है 100 बात की एक बात। सरकार के अंदर रोज धरना प्रदर्शन वगैरह होता है, उसमें हकीकत का आता है, लेकिन ग्राम निमाड़ी की ये हकीकत सूचना है कि हमारे जैसा प्रिंसिपल नहीं होगा। इन्होंने यहाँ करके मेहनत की स्कूल में। ऑफिस के पास पेयजल टंकी पर एक युवक चढ़ा है। संपत्ति विवाद में टंकी पर चढ़ने की जो बात है वो कही जा रही है और सूचना पर पहुंचे परिजन युवक से अब समझाइश कर रहे हैं। सिटी पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है। कल रात से ही घर से ये युवक गायब था। वार्ड नंबर 32 का निवासी युवक बताया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आपको श्रीगंगानगर से बता रहे हैं। तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए कैसे टंकी पर एक युवक चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। संपत्ति विवाद में टंकी पर युवक के चढ़ने की बात कही जा रही है। सूचना पर पहुंचे परिजन युवक से समझाइश कर रहे हैं। सिटी पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा है। कल रात से ही घर से ये युवक गायब हो गया था। वार्ड नंबर 32 का निवासी युवक बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, टंकी पर एक युवक चढ़ा है, कोई बातचीत करने के लिए पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही जानकारी मिली कि एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है तो स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तो सूचना दी गई, वो भी मौके पर पहुंची और तमाशबीनों की भी फिलहाल भीड़ लगी हुई है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस युवक का, जो कि वार्ड नंबर 32 का रहने वाला गोपाल है, इसका अपनी ही संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है अपनी ही बहनोई के साथ में, और उसी संपत्ति के विवाद से नाराज होकर ये फिलहाल पानी की टंकी पर चढ़ा हुआ है। जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि इसकी जो माताजी के नाम जो मकान था, उस मकान पर इसके ही बहनोई के द्वारा इससे बिना परमिशन लिए लोन ले लिया गया और उस लोन लेने के बाद में ही ये युवक अपने बहनोई से और अपने परिवार से नाराज चल रहा है। और उसी विवाद को लेकर जब इसने पुलिस में कंप्लेंट की तो इसका कहना है कि पुलिस ने बजाय मेरे मामले में राहत देने के इसको प्रताड़ित किया। तो फिलहाल श्री गंगानगर के सूरतगढ़ एसडीएम कार्यालय के पास बनी टंकी पर वार्ड नंबर 32 का रहने वाला युवक गोपाल चढ़ा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा युवक से लगातार समझाइश की जा रही है कि वो टंकी से नीचे उतरे और यथासंभव उसके प्रकरण में जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल जानकारी देने के लिए शुक्रिया।